तो हमारे पास यहाँ पे भी अच्छी है। ये देखो पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है भाई, बहुत ही ज़्यादा समस्या है यहाँ पे। स्प्रे होनी ज़रूरी है। ये देखो बगीचों में कुछ इस तरह की बीमारियाँ। ये देखो भाई ये हमारी मेहनत साल भर की। ये देखो भाई ये बह रही है पब्बर नदी, जो कि उत्तराखंड में पहुंचती तौंस नदी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए व्लॉग में, अपने गांव की एक खूबसूरत सी नई सुबह के साथ। तो भाई आज के व्लॉग की शुरुआत, आज के दिन की शुरुआत हो रही है सुबह के अपने गाँव के सनराइज के साथ। तो भाई अभी सुबह के 6:20 हो रहे। 6 बजे मैं गाँव से आया था। अभी देखो आंखें मेरी सूजी सूजी लग रही होगी। मैं सीधा सो के उठा और अपने बगीचे की ओर निकल गया भाई। और ये देखो शेफी मेरे साथ। ओए शेफी आजा। मैं और शेफी निकल गया भाई सुबह सुबह बगीचे की ओर। देखो भाई सुबह अपने गांव से सनराइज कुछ इस तरह से होता है। वो देखो वो जो घर दिख रहा है ना सामने, वहाँ अपना गाँव रह गया। और मेरे को निकलना है भाई उस वाली साइड को। 2 बगीचों में आज घूम के आना है सुबह सुबह के टाइम पे। घूम के भी आना, देखना है कि कुछ पानी जो हमने रेन हार्वेस्ट का जुगाड़ किया था, पानी भरा है नहीं भरा है। और हमारे को स्प्रे भी करनी है। तो देखने जा रहा हूँ कि बगीचों में कहीं बीमारियाँ, कोई पत्तों में बीमारी तो नहीं लगी है। तो चलो सुबह सुबह आप लोगों को बगीचा घुमा लाते हैं भाई। क्योंकि मस्त शांत सी सुबह भाई। देखो अभी मैं गांव से आ रहा था, कुछ लोग मेरे से भी पहले बगीचों में अपने पहुंचे। कोई खोद रहा है, कोई स्प्रे कर रहा है अपने बगीचों में। तो गांव की ज़िंदगी मस्त होती है भाई। भाई दोस्तों गांव से दूसरी तरफ आते ही मैं काफ़ी दिनों बाद इस वाली साइड को आ रहा हूँ। ये देखो सारे हमारे गांव वालों के बगीचे इस वाली साइड दिखते हैं भाई। और यहाँ से उत्तराखंड बिल्कुल सामने दिखता है। वो देखो वो सामने वाले जो पहाड़ है ना भाई पीछे, वो उत्तराखंड दिख रहा है। और नीचे देख रही है पब्बर नदी, जो कि उत्तराखंड में पहुँचती तौंस नदी बन जाती है। तो ये पीछे वाले पहाड़ जितने भी दिख रहे हैं, ये सारे उत्तराखंड के पहाड़ हैं भाई। देखो हिमाचल और उत्तराखंड का बॉर्डर एरिया ही मान के चलो इसको। तो ये जो हाईवे जा रहा है, ये जा रहा है उत्तराखंड वाली साइड को। अभी काफ़ी टाइम बाद इस वाली साइड को आना हो रहा है। इस वाली साइड से हमारे जो बगीचे है ना गांव वालों के, वो सारे इस पे देखो जितना भी दिख रहा है ये सेब के पेड़ है भाई, वो बड़े बड़े तक लास्ट तक। और यहाँ से नज़ारे बहुत गजब के होते हैं सुबह सुबह के। बगीचे के पास यहाँ पे तो देखो अभी धूप भी नहीं निकली है। यहाँ पे धूप निकलने में भी कम से कम आधे से 1 घंटा है। सुबह सुबह आजकल रास्तों में इतनी ज़्यादा घास हो गई है ना भाई। अभी देखो पार वाली साइड को धूप निकल चुकी है, पर इस वाली साइड से देखो बिल्कुल ऊपर से धूप आने वाली है। और ये बिल्कुल साथ में रह गया अपना बगीचा। अभी मैं अपने बगीचे में घूम रहा था, यहाँ पे जो चीज़ देखने आया था ना, कहीं कहीं हल्की फुल्की बीमारियाँ जो है पत्तों में दिखना शुरू हो चुकी है। स्प्रे करना बहुत ज़रूरी हो गया भाई हमारे को यहाँ पे बगीचे में स्प्रे करने। आप लोगों ने अगर व्लॉग देखा होगा तो शायद 20 दिन हो चुके हैं। हर एक भी 15-20 दिन में 20 दिन में स्प्रे होनी ज़रूरी है। ये देखो बगीचों में कुछ इस तरह की बीमारियां आना शुरू हो गई है पत्तों में। ये देखो ये, तो यहाँ पे स्प्रे करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब देखता हूँ 1-2 दिनों में। एक तो ये पानी की इतनी ज़्यादा समस्या है ना, यहाँ पे पानी नहीं है जिस साइड हमारे बगीचे। अभी देखो रेन हार्वेस्ट का जो जुगाड़ हमने किया है यहाँ पे, ये देखो आधा ड्रम इससे भरा है, मतलब 100 लीटर पानी मान के चलो। तो ये देखो चादर रेन हार्वेस्ट से अगर बारिश लगेगी तो इस चादर से पानी भर जाता है इसमें। एक ड्रम यहाँ पे लगाया है और एक ड्रम वहाँ पे लगाया है देखो। तो बारिश भी इतनी ज़्यादा नहीं आ रही है कि पूरे पूरे ड्रम भर सके, तो आधे आधे ड्रम भरे हुए हैं। तो स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे फसल कुछ इस तरह की है देखो। ये देखो भाई ये हमारी मेहनत साल भर की। ये देखो ओलों के निशान अभी भी हल्के हल्के यहाँ पे कहीं कहीं दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कम ओला है, इतना ज़्यादा ओला नहीं आया है। ये देखो इस तरह की फसल है कुछ कुछ पेड़ों में। ये देखो भाई पेड़ों की टहनियाँ झुकना शुरू हो गई है नीचे। इसमें अब नीचे से डंडों की सपोर्ट लगानी पड़ेगी ताकि ये टहने टूटे ना। इस तरह की फसल है कुछ कुछ पेड़ों में। तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसी वजह से मैं आया था यहाँ पे कि कोई बीमारियाँ, पत्ते ख़राब हो जाते हैं ना तो फिर फ्रूट क्वालिटी भी अच्छी नहीं बन पाती है।
देखो यहाँ पे भी यही बीमारी दिख रही है, तो स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। इसमें भी यहाँ पे देखो आधा ही ड्रम भरा है, ये देखो, तो करेंगे स्प्रे। बहुत दिक्कत है भाई पानी की यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। चलो इस वाले बगीचे में घूमना हो गया। साइज़ देखो, साइज़ भी अच्छा हो रहा है, देखो तनागर हो चुका है सेब का दाना। ये देखो सब फसल, ये देखो भाई। इस साल वैसे ऑल ओवर हमारे यहाँ पे भी, मतलब जितने भी हमारे यहाँ पे सेब के बगीचे होते हैं ना, सबके बोल रहे फसल कम है इस बार, जो सेब की फसल है। चलो उसका तो क्या ही कर सकते हैं, अब जितनी फसल है उसको बचाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये सेब सारे ख़राब हो जाएंगे। तो चलो भाई दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने दूसरे वाले बगीचे में, दूसरे वाले ऑर्चर्ड में, और यहाँ पे भी देखो भाई फसल तो हमारे पास यहाँ पे भी अच्छी है। ये देखो अच्छी फसल है इस वाले बगीचे में भी। तो इस वाले बगीचे में मैं कुछ दिन पहले अभी आया था, देखो फसल पर यहाँ पे कुछ ऐसी बीमारी दिख नहीं रही है भाई। मैं पूरे बगीचे में घूम चुका हूँ यहाँ पे आके। यहाँ पे भी वही दिक्कत है भाई पानी की। पानी भी क्या ही करें भाई, पानी भी कहाँ से ही भरे। अब गांव बहुत दूर रह गए यहाँ से। देखते हैं 1-2 दिनों में स्प्रे तो हमारे को करनी पड़ेगी, सारे बगीचों में करनी पड़ेगी स्प्रे। अब ये देखो फसल हल्का फुल्का कलर भी आना शुरू हो गया। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है भाई, बहुत ही ज़्यादा समस्या है यहाँ पे। तो क्या ही करना भाई, ये पानी भरवाना ही पड़ेगा जैसे तैसे करके। ये देखो अब देखो घास फिर से वैसे ही उगने लगी। अभी कुछ दिन पहले हमने पूरे बगीचों की सफाई करवाई थी, अब फिर से ये घास कटवानी पड़ेगी क्योंकि बारिशें ज़्यादा आ रही है ना, उस वजह से। इस बार पहाड़ों में ऐसा तो लगा ही नहीं कि गर्मियाँ हैं। अभी 1-2 दिनों से, पिछले कल और आज धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है। देखो सुबह में ये पहन के आया था, अभी पूरी जिप वुप खोलनी पड़ गई भाई, बिल्कुल तेज़ धूप हो गई है। देखो गांव कहाँ रह गया, वो देखो भाई सामने पार गांव, वहाँ से पानी ले लाना पड़ेगा यहाँ पे। बहुत बुरी हालत हो जाती है भाई। चलो निकलते हैं, सुबह सुबह बगीचे में घूमना हो गया, अब निकलते हैं वापस घर की ओर। यहाँ देखो भाई मस्त रेस्ट हो रहा है। हेलो शेफी मस्त, देखो कैसे सोई है शेफी तो भाई दोस्तों दोपहर के बज चुके हैं 12। मैं अभी खेत से आके रेस्ट कर रहा था भाई। दिन में कोई काम नहीं होता, दिन में गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, पर आज देखो बादल निकल गया है भाई कुछ इस तरह के। डेली शाम के टाइम पे आजकल बारिश आ रही है, डेली के डेली, और आज भी लग रहा है कि बारिश आने वाली है। देखो किस तरह के बादल निकल गया, और हल्की फुल्की धूप भी है, ठंडी हवाएं चल रही है। दिन के टाइम का वैसे पहाड़ों का मौसम ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल तीखी सी धूप होती है, इस वजह से दिन में कोई भी काम होता नहीं है। तो शायद हो सकता है शाम को फिर से बारिश आ जाए आज। तो देखो भाई शाम होते होते मौसम हो चुका है बिल्कुल गड़बड़। अभी शाम के 5 बज रहे हैं, काले काले से बादल निकल गए। डेली शाम को बारिश आती है भाई। तो मैं अभी जा रहा हूँ गांव तक। आजकल शाम को अपना डेली रूटीन गांव में थोड़ा बहुत वॉलीबॉल खेलते हैं भाई। बारिश नहीं लगेगी तो थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाता है। मौसम बिल्कुल गड़बड़ हो रहा है, देखो किस तरह के बादल निकल गए भाई काले काले से। चलो देखते हैं, अभी बारिश लगती है, लगना भी ज़रूरी है। हमारा थोड़ा सा जो काम है भाई, पानी वानी भर जाएगा बगीचों में, पर उस लायक उस लेवल की बारिश नहीं आ रही है कि उतना पानी भर जाए। कैसी करी थी रोई रोई विराज? कैसे करी थी रोई रोई हैं? कैसे करी थी रोई रोई जब इंजेक्शन लगी थी, सुई लगी थी ना? तो भाई रात के 8 बज चुके हैं, घर पहुंच चुका था। अब ये भी जस्ट थोड़ी देर पहले, देखो मेरे साथ ये है यहाँ पे कैसे दिख रहा है मेरे को? परसों का ब्लॉग देखना भाई, परसों का। हाँ, इसको इंजेक्शन लगाने ले गया था यहाँ पे अपने गांव के हॉस्पिटल में। ये सब प्यारे तरीके से रो रहा था ना। तो भाई बाहर हो रही है बारिश, में भी फ्रेश होके अभी रूम में आया हूँ। तो चलो गाइस आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो। इसको देखो बाकी मिलते हैं आप लोगों से कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे स्ट्रांग, स्टे हेल्दी, बाय।